हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नए WH फैमिली वर्ड हाउ लॉन्ग के बारे में। जी हां दोस्तों, हाउ लॉन्ग जिसका मतलब होता है कितनी देर, कितने समय, कितने वक्त। इससे प्रश्न कैसे बनाएं आज इस वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर आप भी हाउ लॉन्ग से प्रश्न बनाना सीखना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डायल इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, आज हम सीखने वाले प्रश्न हाउ लॉन्ग से प्रश्न कैसे बनाएं। हाउ लॉन्ग जिसका मतलब होता है कितनी देर, कितना समय या कितने वक्त, ये तीनों इसका मतलब होता है, ठीक है ना। अब इसकी जगह दोस्तों हम हाउ लॉन्ग की जगह अगर हाउ मच टाइम भी यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मच टाइम, हाउ लॉन्ग सेम मतलब है, पर हाउ लॉन्ग के सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सेंटेंस और कुछ अलग थोड़ा सा लगता है, स्टाइलिश लगता है ना। अब ये क्वेश्चन का मीनिंग हम निकाल कैसे सकते हैं, हाउ लॉन्ग का एग्जैक्ट मीनिंग निकलेगा कैसे, उसको समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है हाउ लॉन्ग विल दे स्टे देयर। तो हाउ लॉन्ग को हटाते हैं, विल दे स्टे देयर। अब देखिए, विल दे स्टे देयर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। क्या वे वहां रुकेंगे, क्या वे वहां ठहरेंगे। हाउ लॉन्ग कितनी देर, वे कितनी देर वहां रुकेंगे, वे कितनी देर वहां ठहरेंगे, ये एग्जैक्ट मीनिंग निकला। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग कैन योर फादर टॉलरेट ड्रंकर्ड पीपल। हाउ लॉन्ग, ठीक है ना। कैन योर फादर टॉलरेट, टॉलरेट मतलब होता है सहन करना। क्या तुम्हारे पापा सहन कर सकते हैं ड्रंकर्ड पीपल, पीने वाले लोगों को, पियक्कड़ लोग जो होते हैं ना, है ना, उनको हम बोलते हैं ड्रंकर्ड पीपल। सो कैन योर फादर टॉलरेट ड्रंकर्ड पीपल, क्या तुम्हारे पापा पियक्कड़ लोगों को सहन कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग कितनी देर, तुम्हारे पापा पियक्कड़ लोगों को, ड्रंकर्ड लोगों को कितनी देर सहन कर सकते हैं, ये इसका मीनिंग निकला। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग डज ही लर्न जूडो कराटे। हाउ लॉन्ग को अलग करते हैं, डज ही लर्न क्या वह सीखता है जूडो कराटे, वह क्या वह जूडो कराटे सीखता है। हाउ लॉन्ग कितनी देर, वह कितनी देर जूडो कराटे सीखता है। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग डिड शी डेकोरेट द रूम। अब हाउ लॉन्ग को अलग करते हैं, डिड शी डेकोरेट क्या उसने डेकोरेट किया द रूम, रूम को, क्या उसने रूम को डेकोरेट किया। हाउ लॉन्ग कितनी देर, उसने रूम को डेकोरेट कितनी देर किया, उसने रूम को कितनी देर सजाया, ये इसका मतलब हुआ। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग हैड ही फाउंड हिज लॉस्ट मोबाइल। तो हाउ लॉन्ग को अलग करते हैं, हैड ही फाउंड क्या उसने ढूंढा था, हिज लॉस्ट मोबाइल उसका घुमा हुआ मोबाइल, उसका खोया हुआ मोबाइल, क्या उसने उसका गुमा हुआ मोबाइल ढूंढा था, क्या उसने उसका खोया हुआ मोबाइल ढूंढा था। हाउ लॉन्ग कितनी देर, उसने उसका खोया हुआ मोबाइल कितनी देर ढूंढा था, कितने वक्त ढूंढा था, कितने टाइम ढूंढा था। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग कैन ही टॉक विद पीपल इन इंग्लिश। तो पहले हाउ लॉन्ग को अलग करते हैं, कैन ही टॉक क्या वह बात कर सकता है, विद पीपल लोगों के साथ, इन इंग्लिश इंग्लिश में, क्या वह लोगों के साथ इंग्लिश में बात कर सकता है, क्या वह लोगों के साथ इंग्लिश में बात कर सकता है। हाउ लॉन्ग कितनी देर, वह लोगों के साथ बात कितनी देर कर सकता है, वो भी इंग्लिश में, वह लोगों के साथ इंग्लिश में बात कितनी देर कर सकता है, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग आर यू हियर नाउ। तो हाउ लॉन्ग को अलग करते हैं, आर यू हियर नाउ क्या तुम अभी यहां हो, क्या तुम अभी यहां हो। हाउ लॉन्ग कितनी देर, तुम अभी यहां कितनी देर हो, तुम अभी यहां कितनी देर हो। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग कैन वी डिस्कस विथ वन अनदर। तो हाउ लॉन्ग को थोड़ा सा अलग करते हैं, कैन वी डिस्कस क्या हम डिस्कस कर सकते हैं विथ वन अनदर एक दूसरे के साथ। जब भी ग्रुप में दो से ज्यादा लोग होते हैं और हम वर्ड यूज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां पर विथ वन अनदर यूज करेंगे। अगर दो ही लोग हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, तो कैन वी टॉक विथ वन सॉरी ईच अदर आएगा, और अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो वन अनदर, ठीक है ना। सो कैन वी डिस्कस विथ वन अनदर क्या हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग कितनी देर, हम एक दूसरे के साथ डिस्कस चर्चा कितनी देर कर सकते हैं। आगे देखिए, हाउ लॉन्ग आर यू एबल टू स्पीच ऑन द स्टेज। तो हाउ लॉन्ग को थोड़ा सा अलग करते हैं, आर यू एबल क्या आप सक्षम हो, आर यू एबल क्या आप योग्य हो, टू स्पीच ऑन द स्टेज स्टेज पर भाषण देने में, क्या आप स्टेज पर भाषण देने में योग्य हो, ठीक है। हाउ लॉन्ग कितनी देर, आप स्टेज पर भाषण देने में कितनी देर योग्य हो, मतलब कितने समय तक आप भाषण दे सकते हैं, आप स्टेज पर भाषण देने में कितने समय तक सक्षम हो, है ना, कितनी देर सक्षम हो। आगे, हाउ लॉन्ग विल ही डू योगा। अब हाउ लॉन्ग को अलग करते हैं, विल ही डू योगा क्या वह योगा करेगा, क्या वह योगा करेगा। हाउ लॉन्ग कितनी देर,
क्या वह कितनी देर योगा करेगा, है ना, वह कितनी देर योगा करेगा। तो दोस्तों स्लाइड के माध्यम से हमने समझा कि हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन है जिसमें हाउ लॉन्ग आता है तो उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसका मीनिंग किस तरह से निकाला जाता है। अगली स्लाइड्स में हम जानेंगे कि अगर हमें सडन क्वेश्चन बनाना है हाउ लॉन्ग से किस तरह बना सकते हैं। तो आइए उसकी भी शुरुआत। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हम हाउ लॉन्ग से मतलब कितनी देर, कितने समय या कितने वक्त से सडन क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके हिंदी सेंटेंसेस या हिंदी क्वेश्चंस देखते हैं। तुम कितनी देर यहां रुकोगे, तुम कितनी देर मुझसे बात करना चाहते हो, वह कितनी देर पढ़ाई करता है, हम कितनी देर इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, उसने कितनी देर विचार मंथन किया, तुम कितनी देर स्टेज पर भाषण दे सकते हो, वह कितनी देर लोगों से बात करने में सक्षम है, वह कितनी देर लोगों से डिस्कस कर सकता है, वह कितनी देर क्वेश्चंस बना सकता है, हम कितनी देर अपने आप को दे सकते हैं डेवलप करने के लिए, है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें कितनी देर, कितना समय या कितने वक्त, ऐसे अलग अलग वैरायटीज के हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे तुम कितना वक्त यहां रुकोगे, अगर मुझे ऐसा बोलना है तुम कितना वक्त यहां रुकोगे, तो पहले बनाओ क्या तुम रुकोगे, सो विल यू स्टे हियर, क्या तुम यहां रुकोगे, विल यू स्टे हियर। कितनी देर, तो हम लगा सकते हैं हाउ लॉन्ग, सो हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तुम यहां कितनी देर रुकोगे। दूसरा, तुम कितनी देर भाषण देना चाहोगे, तुम कितनी देर भाषण देना चाहोगे, तो पहले बनाओ क्या तुम भाषण देना चाहोगे, सो वुड यू लाइक टू स्पीच, क्या तुम भाषण देना चाहोगे, कितनी देर, लगा लो हाउ लॉन्ग, तुम कितनी देर भाषण देना चाहोगे, वह कितनी देर मुझसे डिस्कस कर सकता है, वह कितनी देर मुझसे डिस्कस कर सकता है, पहले इंट्रोगेटिव बनाओ, क्या वह मुझसे डिस्कस कर सकता है, कैन ही डिस्कस विथ मी, क्या वह मुझसे डिस्कस कर सकता है, कैन ही डिस्कस विथ मी, कितनी देर, हाउ लॉन्ग, वह मुझसे डिस्कस कितनी देर कर सकता है। कितनी देर तुम स्टेज पर खड़े हो सकते हो, क्योंकि स्टेज पर खड़े होने में बेसिकली सभी को डर लगता है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं मेरे दोस्त से, तुम स्टेज पर कितनी देर खड़े रह सकते हो। सो पहले बनाते हैं, क्या तुम स्टेज पर खड़े रह सकते हो, कैन यू स्टैंड ऑन द स्टेज, कैन यू स्टैंड ऑन द स्टेज, क्या तुम स्टेज पर खड़े रह सकते हो, कितनी देर, लगा लो आगे हाउ लॉन्ग, सो हाउ लॉन्ग कैन यू स्टैंड ऑन द स्टेज। अगर मुझे बनाना है वह कितनी देर इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, क्या बोला मैंने, वह कितनी देर इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। तो पहले क्या वह इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, क्या वह, तो बनाएंगे कैन ही आंसर टू इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन, कैन ही आंसर टू इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन, क्या वह इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, कितनी देर, आगे लगा लेंगे हम लोग हाउ लॉन्ग, है ना। सो हाउ लॉन्ग कैन ही आंसर टू इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन, तुम कितनी देर इस प्रॉब्लम को सहन कर सकते हो, तुम कितनी देर इस प्रॉब्लम को सहन कर सकते हो। तुम मतलब तुम, कोई भी व्यक्ति पूछना चाहता है कि आप कितने मेंटली मैच्योर हो, तुम इस प्रॉब्लम को कितनी देर सहन कर सकते हो, तो पहले बनाओ सहन कर पाओगे, ऐसा बनाना है, तो तुम इस प्रॉब्लम को कितनी देर सहन कर पाओगे, तो क्या तुम इस प्रॉब्लम को सहन कर पाओगे, सो विल यू बी एबल टू टॉलरेट दिस प्रॉब्लम, टॉलरेट दिस प्रॉब्लम, सो विल यू बी एबल टू टॉलरेट दिस प्रॉब्लम, क्या तुम इस प्रॉब्लम को सहन कर पाओगे, कितनी देर, लगा लो हाउ लॉन्ग, सो तुम कितनी देर इस प्रॉब्लम को सहन कर पाओगे, है ना। मोहन ने कितनी देर मुझसे बात की थी, मोहन ने कितनी देर मुझसे बात की थी, पहले बनाओ क्या मोहन ने मुझसे बात की थी मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड मोहन टॉक्ड विथ मी, क्या मोहन ने मुझसे बात की थी, हैड मोहन टॉक्ड विथ मी, कितनी देर, तो बना लो हाउ लॉन्ग, सो हाउ लॉन्ग हैड मोहन टॉक्ड विथ मी, हाउ लॉन्ग हैड मोहन टॉक्ड विथ मी। तुमने कितनी देर स्टेज पर गाना गाया, तुमने कितनी देर स्टेज पर गाना गाया, तो पहले बनाओ क्या तुमने स्टेज पर गाना गाया, सो डिड यू सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज,
डिड यू सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, क्या तुमने स्टेज पर गाना गाया, कितनी देर, हाउ लॉन्ग, तुमने कितनी देर स्टेज पर गाना गाया। वह कितनी देर तुम्हारा इंतजार कर पाएगा, वह कितनी देर तुम्हारा इंतजार कर पाएगा। तो पहले बनाओ, क्या वह तुम्हारा इंतजार कर पाएगा, विल ही बी एबल टू वेट फॉर यू, क्या वह तुम्हारा इंतजार कर पाएगा, सो विल ही बी एबल टू वेट फॉर यू, कितनी देर, सो आप बना लो हाउ लॉन्ग, कितनी देर वह तुम्हारा इंतजार कर पाएगा, कितनी देर, वह कितनी देर प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकता है, वह कितनी देर प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकता है। पहले बनाओ, क्या वह प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकता है, कैन ही टॉक अबाउट प्रॉब्लम, क्या वह प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकता है, कैन ही टॉक अबाउट प्रॉब्लम, कितनी देर, हाउ लॉन्ग, वो कितनी देर प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकता है। तो दोस्तों स्लाइड्स में हमने समझने की कोशिश की कि हम हाउ लॉन्ग से सडन क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, इंट्रोगेटिव पैटर्न बनाया और उसके आगे हाउ लॉन्ग को जोड़ा हुआ है। दोस्तों शुरू में हो सकता है कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में तकलीफ आए, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ WH वर्ड को जोड़ने में तकलीफ आए, पर जैसे जैसे आप अपने प्रैक्टिस का दायरा बढ़ाएंगे, अपने प्रैक्टिस का लेवल बढ़ाएंगे, सभी चीजें आप लोगों के लिए आसान होने लगेगी। और कहा भी जाता है ना दोस्तों, perfect practice makes a mean perfect. So how much practice you will do, so that's according you will get a result by the practice. So that is why you all will have to practice for just improving your knowledge of English. So that is why you need to practice daily whatever I am just teaching you. दोस्तों जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप हैबिचुअल बन जाएंगे इंग्लिश सेंटेंसेस को बनाने में। तो अगर हैबिचुअल बनना चाहते हैं तो रोज प्रैक्टिस कीजिए, यही इसका शॉर्टकट है इंग्लिश सीखने का। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।